हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूजू जुनियोंग के पेरेंट्स को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। और अब हम देखते हैं कि हांसू और योंगशिल अपने घर वापस जाते हैं और तब हांसू जुनियोंग को मारता है। अगले दिन डायरेक्टर कांग जुंगी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उस ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ी जो उसने उसे दिया था। पर जुंगी उससे कहता है कि वो ये ड्रामा नहीं करेगा। तब डायरेक्टर कांग उससे कहता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और अगर वो ये ड्रामा नहीं करेगा तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। पर जुंगी उससे कहता है कि वो ये ड्रामा नहीं करेगा और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं करवाना चाहता। फिर जुनियोंग हांसू के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है। तब हांसू उससे पूछता है कि अब वो क्या करना चाहता है। तब जुनियोंग उससे कहता है कि अगर वो मान जाए तो वो यूजू से शादी करना चाहता है। तब हांसू कहता है कि वो यूजू को घर लेकर आए और उसे सबसे मिलवाए। अगली सुबह वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी योंगशिल के पास उसकी ओनर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि आज उसके कैफे की ओपनिंग है और वो चाहती है कि वो उसकी हेल्प करवाए। और फिर योंगशिल उसके कैफे में जाती है और उसकी हेल्प करवाती है। और रात को जब वो कैफे बंद करने वाली थी तब वो देखती है कि उसकी डायमंड रिंग उसे कहीं नहीं मिलती और वो योंगशिल से कहती है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। और उसे लग रहा था कि योंगशिल ने उसकी रिंग चुराई है और तभी योंगशिल उससे कहती है कि वो पुलिस को बुलाए। दूसरी तरफ हेयोंग चाजंगवान के घर जाती है और चाजंगवान भी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था। पर तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और वो वहां से चली जाती है। और तभी चाजंगवान की मॉम भी उसे कॉल करती है और वो भी वहां से चला जाता है। जब हेयोंग पुलिस स्टेशन जाती है, फिर हेयोंग पुलिस स्टेशन जाती है और फिर बाद में चाजंगवान भी वहां आ जाता है। और तभी योंगशिल उसे बताती है कि वो उसकी बिल्डिंग की ओनर है और आज उसने उसे अपने कैफे में मदद करने के लिए बुलाया था। और फिर वो उससे कहने लगी कि उसकी रिंग गुम हो गई है और सबके सामने उसने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। पर उसकी ओनर उससे कहती है कि अगर वो उसे रिंग दे देगी तो वो उसे माफ कर देगी। और उसकी बातें सुनकर हेयोंग को बहुत गुस्सा आता है। पर तभी एक पुलिस वाला देखता है कि उसकी रिंग उसके कपड़ों में अटकी हुई थी और वो रिंग वो उसे देता है। पर रिंग मिलने के बाद भी वो योंगशिल से माफी नहीं मांगती। तब हेयोंग उसे उसकी मॉम से माफी मांगने के लिए कहती है और वो कहती है कि उसने उसकी मॉम पर सबके सामने चोरी का इल्जाम लगाया है और उसकी इंसल्ट की है और उसकी रेपुटेशन भी खराब की है। और अगर वो उससे माफी नहीं मांगेगी तो वो उस पर केस कर सकती है। तब उसकी ओनर भी कहती है कि वो उस पर केस कर सकती है। और तब हेयोंग कहती है कि वो कल ही उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेगी। और तभी हांसू वहां आता है और वो दोनों योंगशिल को घर ले जाते हैं। अगले दिन डायरेक्टर कांग जुंगी को कॉल करता है और उसे ऑफिस में बुलाता है। पर जुंगी ऑफिस जाने से मना कर देता है। तब डायरेक्टर कांग उसे बताता है कि ओ माय बॉस का डायरेक्टर उससे मिलने आया है। फिर जुंगी वहां जाता है
और तब ओमाई बॉस का डायरेक्टर उसे बताता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है और वो उसे ओमाई बॉस में सेकंड रोल देना चाहता है, क्योंकि जो एक्टर वो रोल कर रहा था उसके बीमार होने की वजह से वो उसे रिप्लेस कर रहे हैं और वो उस रोल के लिए जुंगी को कास्ट करना चाहता है। और फिर वो जुंगी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करेगा, तब जुंगी उसे हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायोंग अपने डायरेक्टर की बात सुनती है कि आज रात को वो चेक करेगा कि कंपनी में उनके जाने के बाद कौन रहता है, और वो पार्क चुलसो को कॉल करती है पर वो उसकी कॉल नहीं उठाता। तब वो कंपनी में जाती है और वहां देखती है कि उनका डायरेक्टर सारे रूम्स चेक कर रहा था। फिर वो चुलसो को मैसेज करती है और जब वो उसके मैसेज पढ़ता है तब वो कंपनी में जाता है, पर तब तक उनका डायरेक्टर उसके रूम तक पहुंच चुका था। और तब रायोंग चोल्सू को बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है और फिर डायरेक्टर उसे वार्निंग देता है कि वो कंपनी में नहीं रह सकती और अगर उसने दोबारा उसे पकड़ा तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। अगले दिन योंगशिल सबको बताती है कि आज रात को जुनियोंग की गर्लफ्रेंड उन सब से मिलने आ रही है, इसलिए आज सबको घर जल्दी आना है। फिर हेयोंग चाजंगवान की मॉम के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उस पर केस करने वाली है और उसके पास उसके कैफे की सीसीटीवी फुटेज और 2 विटनेस हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं कि उसने उसकी मॉम पर चोरी का इल्जाम लगाया। और वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी मॉम से माफी मांग लेगी तो वो उस पर केस नहीं करेगी। और वो उससे कहती है कि वो अपनी बिल्डिंग की सफाई के लिए किसी और को ढूंढ ले और बिल्डिंग की सफाई के पैसे वो खुद उसे देगी। और फिर वो घर जाती है और अपनी मॉम से भी कहती है कि अब उसे बिल्डिंग की सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसकी ओनर से बात कर ली है। और फिर वो अपने रूम में जाती है और तब हम देखते हैं कि हेयोंग और चाजंगवान कॉलेज में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तब उसकी मॉम ने उसे चाजंगवान के साथ देखा था और फिर उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसने उससे कहा था कि उसे पता है कि वो जो कोर्स कर रही है उसकी फीस उसके बेटे ने भरी है और उसे ये लग रहा था कि वो उसके बेटे के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। पर हेयोंग उससे कहती है कि उसने उसके पैसे उसे वापस कर दिए थे और उसने कभी उससे पैसे नहीं मांगे थे, पर चाजंगवान ने खुद उसके कोर्स की फीस भरी थी। पर उसकी मॉम हेयोंग से कहती है कि वो चाजंगवान से ब्रेकअप कर ले क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती और वो कहती है कि पहले उसे अपना स्टेटस देखना चाहिए और अपने बराबरी के लोगों के साथ रहना चाहिए। और वो कहती है कि वो अपनी गरीबी की वजह से उसके बेटे पर बोझ नहीं बन सकती। और इसलिए ही हेयोंग ने चाजंगवान से ब्रेकअप किया था। फिर हेयोंग चाजंगवान से मिलने जाती है और तब चाजंगवान उससे अपनी मॉम के बिहाफ पर माफी मांगता है। पर हेयोंग कहती है कि अगर वो सच में उससे माफी मांगना चाहता है तो वो अपनी मॉम को उसकी मॉम से माफी मांगने के लिए कहे। और वो उससे कहती है कि वो उसकी मॉम पर केस करने वाली है और अगर वो उसकी मॉम से माफी मांग लेगी तो वो उस पर केस नहीं करेगी। पर चाजंगवान उससे कहता है कि वो उसकी मॉम है और क्या वो उसकी मॉम के साथ ऐसा करेगी। और फिर हेयोंग उससे ब्रेकअप करती है और चाजंगवान उससे कहता है
कि उसने 8 साल पहले भी उसके साथ ऐसे ही किया था और अब भी वो उसके साथ ऐसे ही कर रही है, और वो भी हेयोंग से ब्रेकअप कर लेता है और वो भी हेयोंग से ब्रेकअप कर लेता है। दूसरी तरफ मियोंग का सीनियर उसे आर्ट टीम में जाकर यूजू की हेल्प करने के लिए कहता है, और जब मियोंग वहां जाती है तब किम यूजू उससे वहां का सारा सामान बाहर रखवाती है। पर मियोंग की कंधे की चोट की वजह से वो ज्यादा भारी सामान नहीं उठा सकती थी, इसलिए जब वो सामान उठाती है तब वो उसके हाथ से टेबल पर गिर जाता है और वहां रखी कॉफी किम यूजू की ड्रेस पर गिर जाती है। और तब किम यूजू उससे कहती है क्या उसे पता है कि ये ड्रेस उसने किस लिए पहनी थी और उसकी ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है। और तब वो मियोंग से कहती है कि उस रूम की सफाई किए बिना वो घर नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं कि किम यूजू जुनियोंग के साथ उसके घर जाती है और वहां सबसे मिलती है। और वो उसकी मॉम और डैड के लिए गिफ्ट भी लाई थी। फिर हांसू से सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उसे योंगशिल की मॉम और उसके भाई की फैमिली से मिलवाता है। हेयोंग और रायोंग से भी मिलवाता है। और तभी मियोंग भी घर आ जाती है और वहां वो किम यूजू को देखती है। और तब उसे पता चलता है कि किम यूजू उसके भाई की गर्लफ्रेंड है। फिर वो सब डिनर करते हैं और जुनियोंग से पूछते हैं कि वो दोनों कैसे मिले थे। तब जुनियोंग उन्हें बताता है कि जब मियोंग अपने स्कूल रियूनियन पर गई थी तब वो वहां उसे लेने गया था, पर वो वहां से पहले ही चली गई थी। और तब यूजू उसके पास आई थी और उसने उससे उसके शूज मांगे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए उसने अपने जूते उसे पहना दिए। और तब किम यूजू ने उसे अपना कार्ड दिया था। और तब वो मियोंग से कहता है कि उसी की वजह से वो दोनों मिले थे। और वो उन्हें बताता है कि यूजू और मियोंग दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और मियोंग वहां इंटर्न है, आर्ट टीम की मैनेजर है। पर तब मियोंग बाथरूम में जाती है और जब तक यूजू उसके घर से वापस नहीं जाती तब तक वो बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। अगले दिन हम देखते हैं कि किम यूजू मियोंग के डिपार्टमेंट में उसके लिए कॉफी लेकर जाती है और सबको बताती है कि वो दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। और वो सबसे कहती है कि उन्हें मियोंग को अच्छी तरह ट्रीट करना होगा। पर मियोंग उसे वहां से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ पार्क चोल-सू रायोंग को थैंक्स बोलने के लिए उसे लंच की ट्रीट देता है और उसके बाद उसे कॉफी भी पिलाता है। तब रायोंग उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो हमेशा अपनी क्लास में ही रहता है। तब चोल-सू उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक साल से अब्रॉड में है। फिर हम देखते हैं कि चाजंग वांग का डायरेक्टर उसे बताता है कि उसकी कंपनी की 20वीं सालगिरह पर वो ओ माय बॉस के सेट के बिहाइंड द सीन टीवी पर दिखाएगा और इस काम के लिए उसने चाजंग वांग को चुना है। फिर हम देखते हैं कि हंसू जुंगी के लिए लंच लेकर उसके घर जाता है और तभी जुंगी भी अपनी कंपनी से वापस आया था और हंसू उससे कहता है कि उसे लगा
कि वो अपने घर पर नहीं है, इसलिए वो उसका खाना वहां रखकर जा रहा था। वो कहता है कि वो यहाँ वापस आने के लिए शर्मिंदा है, पर वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। अगर वो चाहे तो वो उसके लिए खाना बनाना चाहता है। तब जुंगी उसे अपने घर में इनवाइट करता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए खाना बनाए। तब हांसू उसके लिए खाना बनाता है। और जब वो खाना खाते हैं तब जुंगी हांसू से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब हांसू से बताता है कि उसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और 1 लड़का। तब हांसू कहता है कि क्या वो कभी कभी उसके घर आकर उसके लिए खाना बना सकता है। तब जुंगी कहता है कि वो हफ्ते में 1 या 2 बार यहाँ आ सकता है और वो उसे कॉल करके बुलाएगा। फिर वो दोनों अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर हांसू अपने घर चला जाता है। अगले दिन जुनयोंग अपनी मॉम को बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है, क्योंकि योजू उसे जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहती है और वो अपने लिए इस वीकेंड एक अपार्टमेंट भी देखने जाएगा और वो अपार्टमेंट खरीदने के लिए लोन लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी ओ माई बॉस की पहली रीडिंग के लिए जाता है, जिसमें उस ड्रामा की कास्ट डायरेक्टर के सामने अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती है। और जब वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं तब जुंगी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और तब सोंगजोन उसे नीचा दिखाता है और कहता है कि वो उसकी स्क्रिप्ट पढ़ने में हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं कि चाजंगवान योंगशिल के पास जाता है और पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है और वो उनके लिए सबसे एक्सपेंसिव मीट लेकर आता है और उनसे माफी मांगता है। और फिर वो सब पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। और योंगशिल हेयोंग को बताती है कि आज उसकी ओनर का बेटा उनसे माफी मांगने आया था और उसने ही उन्हें ये सब कुछ दिया है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी ड्रिंक खरीदने जाता है, क्योंकि वो हांसू के साथ ड्रिंक करना चाहता था, जिससे उसे उसके ड्रामा में हेल्प मिलेगी। जब वो उसके रेस्टोरेंट में जाता है और वहां हांसू की फैमिली को देखता है। और तब हांसू भी उसे देख लेता है और जुंगी वहां से चला जाता है। फिर हांसू उसके पीछे बाहर जाता है, पर जुंगी वहां से चला गया था। फिर हांसू उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उनके घर गया था और वो अपनी ड्रिंक भी वहीं पर छोड़ आया है। तब जुंगी उससे कहता है कि वो उसके साथ उसके घर में उसकी फैमिली के साथ रहना चाहता है और हांसू उसे हाँ कर देता है। फिर हेयोंग चाजंगवान के घर अपना सामान लेने जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रायोंग चोल्सू से मिलने जाती है और वो देखती है कि एक लड़का पार्क चोल्सू से मिलने आता है और उसे हक करता है। और फिर वो चोल्सू को अपनी कार में ले जाता है और उसे एक रिंग देता है। और तब रायोंग को लगता है कि चोल्सू और वो लड़का एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता रहा था। पर हम देखते हैं कि वो पार्क चोल्सू का भाई है और उसने वो रिंग उसे बेचने के लिए दी थी ताकि उन पैसों से वो अपनी ट्यूशन की फीस भर सके, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर आया था। फिर हम देखते हैं कि यूजू मियोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें अब अपने पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए और उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो अब उन्हें क्लियर कर लेनी चाहिए।
और वो कहती है कि उसने वो सब उसके भले के लिए किया था, जिसकी वजह से उसने डाइट की और आज वो अपना वेट कम कर पाई है। पर मियोंग उससे कहती है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। तभी यूजू उससे कहती है कि क्या वो जुनियोंग को सब कुछ बता देगी, पर उसके बताने से कुछ बदल नहीं जाएगा, सिर्फ जुनियोंग की मुश्किल बढ़ेगी। पर मियोंग उसे कहती है कि वो जुनियोंग को सब कुछ बता देगी और उसके लिए उसके भाई से शादी करना आसान नहीं होगा। और तब यूजू उससे पूछती है कि वो उससे क्या चाहती है। तब मियोंग कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके भाई से शादी ना करे और उसकी फैमिली में ना आए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए वो चाहती है कि वो उससे सिंसियरली और दिल से माफी मांगे। फिर जुंगी हांसू को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब हांसू उससे मिलने जाता है तब वो उससे पूछता है कि उसका घर कितना बड़ा है। हांसू से बताता है कि उसका घर ज्यादा बड़ा नहीं है, पर उनके घर में 4 बेडरूम और 2 बाथरूम हैं। और फिर वो उससे कहता है कि आज वो उसकी फैमिली को उसके बारे में बता देगा। दूसरी तरफ मियोंग ड्रिंक करती है और जुंगी भी ड्रिंक खरीदने जाता है और वो मियोंग को देखता है और तब वो भी उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। और तब मियोंग उसे बताती है कि उसके स्कूल में एक लड़की थी जो उसके वेट की वजह से उसका मजाक उड़ाती थी और वही लड़की उसके भाई से शादी कर रही है और वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तब जुंगी भी उसे बताता है कि उसके डैड भी उसे छोड़कर चले गए थे और अब वो अपने डैड से दोबारा मिला है और वो उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उनके घर रहने जाएगा और उसके घर जाने से उसे उसके ड्रामा में हेल्प भी मिलेगी। फिर हांसू योंगशिल को बताता है कि हांसू का बेटा उससे मिलने आया था और उसे लगता है कि जब हांसू ने अंसुजिन से डिवोर्स लिया था उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और क्योंकि वो सिर्फ 1 साल तक ही साथ रहे थे इसलिए उसे नहीं पता था कि उसका एक बेटा भी है। पर 1 महीने पहले वो उससे मिलने आया था और वो भी उसे पहचान नहीं पाया। पर जब उसने अपनी मॉम का नाम उसे बताया तब उसे पता चला कि वो हांसू का बेटा है। तब हमें पता चलता है कि योनसुक हांसू के साथ बाहर काम करने गया था और उस दिन वो दोनों एक क्लब में गए थे और वहां उसने अपनी जैकेट योनसुक से एक्सचेंज की थी और उसकी जैकेट में उसका पासपोर्ट और पर्स था। और तब अचानक वहां ब्लास्ट होता है और जब योनसुक की आंख खुली तब वो हॉस्पिटल में था और नर्स उसे हांसू के नाम से बुला रही थी और वो उसे बताती है कि वो पिछले 15 दिन से कोमा में है। जब वो हांसू के बारे में उससे पूछता है तब वो उसे बताते हैं कि उसके दोस्त योनसुक की डेथ हो गई है। और जब योंगशिल वहां जाती है तब वो योनसुक को देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब योनसुक उसे बताता है कि उसका पासपोर्ट उसकी जैकेट में था और वो हांसू ने पहन ली थी, इसलिए अब वो उसे हांसू समझ रहे हैं। और वो उससे कहता है कि अब वो उन्हें सच बताने जा रहा है। पर योंगशिल उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि क्या वो हांसू बनकर नहीं जी सकता। पर योंगसुक उसे मना करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तभी योंगशिल उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर हम देखते हैं कि हांसू उसे बताता है कि वो उनके साथ रहना चाहता है और उसने उसे हाँ कर दी है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।